सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस CSET पार्ट 3 करने वाले हैं। तो छोटा सा एक लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग ये जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। ओके, सो हम लोगों ने लास्ट जो है पहले कौन सा किया है एक बार देख लेते हैं। टॉपिक्स क्या क्या ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर ख़त्म हो चुका है, लेटर ओवरहेड एंड ऑल। सीन नंबर तो क्या बताएं सर, मतलब अपने अंदर जो है ना समा गया सर, ठीक है, नाइस। और टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स पढ़े हैं, उसके बाद ब्लॉक फॉर्मेट्स, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब देख चुके हैं सर। पॉजिटिव, नेगेटिव, पर्सुएसिव सब दिखे हैं सर। ओके, बिजनेस रिपोर्ट भी ख़त्म कर चुके हैं। अभी राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट, तो यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं कि हाउ कैन वी राइट अ इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। सिंपल बात है, राइट, इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। अभी इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स इन राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट। ओके, बिजनेस रिपोर्ट का जो है ना 4 एलिमेंट्स होता है, 4 प्रकार के एलिमेंट्स होता है, राइट, माने डिविजन से होता है। सो द फर्स्ट डिविजन इज एग्जीक्यूटिव समरी, सेकंड इज बॉडी, थर्ड इज की फाइंडिंग्स एंड फोर्थ इज कंक्लूजन, राइट। ये होता है बिजनेस रिपोर्ट, राइट। तो एग्जीक्यूटिव समरी किसको कहते हैं? एग्जीक्यूटिव समरी एक्ट्स लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ रेगुलर एसे। इट विल ब्रीफली स्टेट द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, इट विल ब्रीफली डिस्क्राइब द मैथोडोलॉजी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड इट विल लिस्ट द की पॉइंट्स एंड फाइंडिंग्स दैट आर फाउंड इन द रिपोर्ट, ठीक है। ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिव समरी। मेन समरी जो है ना, मेन आपका जो टॉपिक है जिसके बारे में आप लिखने वाले हो, उसका छोटा सा एक भाग होगा, छोटा सा एक पोर्शन होगा, वही होगा भाई मेरे एग्जीक्यूटिव समरी। समझ में आ रहा है? बड़ा चीज का छोटा छोटा करके लिखना, वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी। अभी बॉडी कौन सा होता है? बॉडी तो आपको पता ही है, हाँ जी, बॉडी आपको पता है ना, जहाँ पे हम लोग मेन चीज लिखते हैं। समझ में आ रहा है? जहाँ पे हम लोग मेन चीज लिखने वाले हैं। और की फाइंडिंग्स क्या होता है? जो हमने निकाला, जो हमने ढूंढ के निकाला। समझ में आ रहा है? वो होता है की फाइंडिंग्स, ओके। और कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन यहाँ से देखो, योर कंक्लूजन विल नीटली सम अप योर फाइंडिंग्स। और आपने क्या निकाला, फिर एक कंक्लूजन होता है ना, जैसे हम लोग लेटर में लिखते हैं कि हाँ एट द एंड आपको बोलना क्या है बेटा, ये बताओ। समझ में आ रहा है? वो वाला चीज़ आता है कंक्लूजन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या करना है? एग्जीक्यूटिव समरी में लिखना है कि जो पूरा आपका पर्पस है ये रिपोर्ट बनाने के पीछे, किस लिए आप ये रिपोर्ट बनाना चाहते हो, वो चीज़ लिखना है आपको एग्जीक्यूटिव समरी में, राइट। नाउ वो तो एक एग्जीक्यूटिव समरी इज ऑलवेज अ शॉर्ट पोर्शन ऑफ द थिंग विच यू आर गोइंग टू राइट इन द बॉडी, राइट। तो बॉडी में क्या करना है? एकदम बड़ी तरीके से अच्छे से डिटेल में लिखना है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, वो मेथड्स क्या है आपने यूज़ किया टू राइट दिस बिजनेस रिपोर्ट, राइट, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो की फाइंडिंग्स क्या होता है? हाँ, आपने क्या निकाला, ढूंढा, ओके, फॉर राइटिंग दिस बिजनेस रिपोर्ट, राइट। एंड कंक्लूजन तो भाई एट द एंड आपको क्या बोलना है, एक लाइन में सल्टा दो। ये हो जाता है द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट, राइट। तो ये हो गया बात। अभी देखो, टू राइट एन इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अच्छा, इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट लिखने के लिए कौन सा चीज अपने को दरकार होता है, पहले देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आप सही में रिपोर्ट बनाओगे नहीं ना, अच्छे से बना पाओगे नहीं ना, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे को रिपोर्ट क्यों बनाना है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, कौन सा पोर्शन मेरे को टच करना है, राइट, रिपोर्ट में, ऑल दैट। फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, यूजर ऑफ द रिपोर्ट, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड इनपुट डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, प्रोसीजर्स, एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। ये सारे आपके की इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो, या फिर द नीडी थिंग्स, ओके, फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट, राइट। ओके, सो लेट्स गो टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर मेमोरेंडम क्या है भाई, मेमोरेंडम ये क्या कंपनी लो आ चुका है इधर पे भाई। मेमोरेंडम को हटा दो भाई। मेमो सुने हो ना, मेमो, कैश मेमो, ये मेमो, वो मेमो, सुने हो कि नहीं सुने हो बताओ पहले। हाँ जी सर सुने हैं सर, मेमो तो सुने हैं सर। तो वही है, मेमोस के बारे में वो बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेमोस किस प्रकार का होता है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेमोस के बारे में। अच्छा, एक बार हम लोग पढ़ लेते फिर भी। Memo has often been misunderstood as a particular disciplinary proceedings. Far from it, the word at best means note or record for future use. Okay, अच्छा, इसका बेस्ट मतलब क्या हो सकता है? हाँ जी, इस वर्ड का, मेमोरेंडम का या फिर मेमोस कह लो, इसका बेस्ट मतलब ये हो सकता है कि ऐसा चीज़
या ठीक है, ऐसा नोट आपने लिखा है जो कि फ्यूचर में काम आने वाला है, वो होता है मेमो। ठीक है, ऐसा नोट, ऐसा रिकॉर्ड आपने मेंटेन करके रखा है जो कि फ्यूचर में काम आने वाला है, वो हो जाता है अपना मेमोरेंडम, राइट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो, इट इज़ अ यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इट इज़ अ यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। अ मेमोरेंडम प्लेज अ कॉन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल रोल while much of the inter and intra office communication is being done over the phone. Memorandums are preferred when one needs to convey information in writing. सेम बात है यार, एक प्रकार का नोट आप लिख के रखते हो। मेन पॉइंट ये है, मुद्दा ये है। सर मुद्दा बताओ मेरे को। मुद्दा ये है कि मेमोज जो है ना, या फिर मेमोरेंडम्स जो है ना, वो एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है या फिर नोट्स होता है जो कि आप लिख के रखते हो फॉर द फ्यूचर यूज। समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को यहाँ पे दिखने को मिलेगा। देयर आर माइनर वेरिएशंस इन फॉर्मेट्स बट मोस्ट मेमोज हैव द सेम हेडिंग। द डिफरेंस विद द लेटर फॉर्मेट इज ऑब्वियस। इनसाइड नेम एंड एड्रेस आर डन अवे विथ, nor are salutation and complimentary clause used. Informal tone and use of personal pronouns is allowed. Numbering is optional. Titles such as inter-office communication, office memorandum, or inter-office correspondence may be used in place of more company-use memorandums. When addressed to the employees, a memorandum is a good as an office circular. तो यहाँ पर क्या बताया, शॉर्टकट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इसको देख रहे हो ना, इस चीज़ को देख रहे हो, यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देके बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं होता कि यार क्या क्या चीज़ नहीं है। यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखो, यहाँ पर सैल्यूटेशन नहीं है, ठीक है। इनसाइड एड्रेस नहीं है। इनसाइड एड्रेस है यहाँ पे, इनसाइड एड्रेस जो रहता है यहाँ पे बड़ा करके लिखते हैं हम लोग, है क्या? नहीं है ना, इनसाइड एड्रेस नहीं लिखा होता है यहाँ पे, राइट। इनसाइड एड्रेस नहीं होता है। यहाँ पे पॉइंट्स जो है यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लो। मैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर ले रहा हूँ जो थोड़ा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। इनसाइड नेम एंड एड्रेसेस, ठीक है, आर डन विद, मतलब ये नहीं है, ठीक है। सैल्यूटेशन जो है वो भी नहीं है। सैल्यूटेशन दिख रहा है कोई भी सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम, ये सब कुछ दिख रहा है? नहीं ना। कंप्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं है, योर फेथफुली, ये सब नहीं है। ये फोर्थफुली कुछ है? नहीं है। देखो इधर पे कंप्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए था ना, नहीं है। ओके उसके बाद इनफॉर्मल टोन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल। पर्सनल प्रोनाउंसिएशंस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग इज़ ऑप्शनल। अगर नंबर देना चाहते हो तो इट्स ऑप्शनल, यू कैन गिव, यू माइट नॉट गिव। तो टाइटल जो है वो हमेशा क्या होता है, टाइटल देखो, टाइटल क्या क्या हो सकता है। टाइटल जो है इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन हो सकता है, ये वाला टाइटल, ठीक है। ये वाला टाइटल के बारे में बात कर रहा है। इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन हो सकता है, ये देखो, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन हो सकता है टाइटल में, या फिर ऑफिस मेमोरेंडम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम लिखे है, ठीक है। या फिर इंटर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है टाइटल की जगह पे, राइट। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ मेमोज, हाउ अ मेमो इज रिटन और क्रिएटेड। इट मे डिपेंड व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट और व्हाट कॉन्वर्सेशन यू वांट टू डू इन मेमोज, राइट। ओके, इतना तक हो जाएगा भाई मेमोरेंडम, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके लास्ट एक बार देख लेते हैं। मेमोस आर ऑल्सो यूज इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस टू टेक अगेंस्ट एम्प्लॉयज एंड रिप्लाइज देयर टू। दिस इंक्लूड्स मेमोस रिलेटिंग टू शो कॉज नोटिस एंड चार्जशीट। तो शो कॉज नोटिस और चार्जशीट के लिए भी अपन लोग मेमोस जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। अभी पकड़ लो, आपको एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का रिप्लाई देना है। एम्प्लॉय ने आपको कुछ पूछा है, राइट। एम्प्लॉयज़ ने आपको कुछ पूछा है, आपको किसी भी प्रकार का रिप्लाई देना है, ठीक है, जनरल रिप्लाई देना है, तो मेमोस लिख के दे सकते हो। ये भी बात है, समझ में आ रहा है। और डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो रेगुलेट करने के लिए भी आप दे सकते हो, मेमोस लिख सकते हो। हम लोग एक चीज समझ लेंगे यहाँ पे, तीन यहाँ पे डेफिनेशंस है जो अपन को समझना होगा, आपको भी समझना होगा। एक है डिसिप्लिनरी एक्शन, एक है शो कॉज नोटिस और एक है चार्जशीट, राइट। तो डिफरेंस क्या है सर? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में मतलब सवाल आएगा कि सर डिफरेंस क्या है इन सब के बीच में, राइट। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है कि समझो कोई भी बंदा एम्प्लॉय जो रूल तोड़ रहा है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, कंपनी में, कहीं पर भी, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है, ठीक है, वो भी आप, या फिर अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो वो भी आप क्या कर सकते हो, मेमोस में लिख के दे सकते हो। समझ में आ रहा है? ये हो गया डिसिप्लिनरी एक्शन। नेक्स्ट होता है शो कॉज नोटिस। आपने कोई भी एक्शन लिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी प्रकार का एक्शन लिया, तो वो जो एक्शन है ना, वो एक्शन आपने किसके लिए लिया है, किसके लिए, किस वजह से, किस रीजन से आपने लिया है वो एक्शन, वो भी आप शो कॉज नोटिस में बोल सकते हो कि
व्हाट वाज द रीजन और पर्पस बिहाइंड सच काइंड ऑफ एक्शन, राइट। ये होता है शो कॉज नोटिस, ओके। और चार्जशीट क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कोई भी प्रकार का मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, पाप काम किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है ना, आप उसको बोल रहे हो कि हाँ बेटा तूने ये काम किया है, तूने वो काम किया है, ये मिसकंडक्ट है, ये मिसकंडक्ट है, तो ये जो है ना, ये आप मेमोस के थ्रू भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्जशीट रियल लाइफ में अलग है, पुलिस स्टेशन का अलग है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? ऑफिस सर्कुलर के बारे में एक बार देख लेते हैं। सब सेम ही है भाई, कुछ भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको पता चल चुका होगा सर डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है देखो, सर्कुलर्स में क्या होता है। अरे भाई साहब मेरा नाम है, देखो, अच्छा इधर आ जाओ। ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यार शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन पहुंचाना टू दी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ओके। इसके लिए हम लोग सर्कुलर्स इशू करते हैं। सिंस इट इज़ एन इंटरनल कम्युनिकेशन, हाँ ऑब्वियसली इंटरनल कम्युनिकेशन। सर्कुलर्स तो आप बाहर के लिए, ऑफिस के बाहर नहीं जाता है। सर्कुलर्स मीन्स इनसाइड द ऑफिस, इनसाइड द बिजनेस, इनसाइड द कंपनी हम लोग सर्कुलर्स इशू करते हैं। देयरफॉर इट इज़ ट्रेडिशनल बीन ब्रीफ एंड बिजनेस लाइक फॉर्म एंड डिवॉइड ऑफ सैल्यूटेशन। अ फ्यू स्पेसिमेन ऑफ ऑफिस सर्कुलर्स आर गिवन बिलो। सिंपल बात है, इसमें सीखना क्या है, कुछ नहीं सर। सर्कुलर जो है बिजनेस के अंदर ही रहता है, हम लोग सर्कुलेट करते हैं सो दैट हम लोग लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को एड्रेस कर पाए, ठीक है। और ये है सर्कुलर का एक नमूना। समझ में आ रहा है? शॉर्ट रहता है, ठीक है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं रहता, सैल्यूटेशन वगैरह वगैरह इसका कुछ चक्कर नहीं रहता सर्कुलर्स का, ठीक है। देखो इधर पे, जैसे कि इधर पे क्या क्या है यहाँ पे यार, यहाँ पर जो ये हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम्स है ना, ये बेटा हम लोग किसी एक को डिनोट करके हम लोग लिखते हैं, राइट। किसी एक को डिनोट करके लिखते हैं, किसी एक को मैसेज हम लोग भेजते हैं, उसका नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट, और किसने भेजा वो भी। लेकिन यहाँ में वो चक्कर नहीं है, सर्कुलर होता है। दिस इज़ जनरल, दिस इज़ फॉर एवरी इंडिविजुअल इन दी, हाँ जी, एवरी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल कह सकता हूँ मैं। अगर एम्प्लॉयज़ के लिए, कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए तो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है, राइट। लेबरर्स के लिए तो स्पेसिफिक लेबर्स के लिए हो सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑफिस सर्कुलर्स, ओके। ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ आपको जनरल पीपल के लिए, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को एड्रेस करना है तो हम लोग ऑफिस सर्कुलर्स इशू करते हैं। क्लियर है भाई? ऑफिस ऑर्डर क्या होता है? ऑफिस ऑर्डर हैव अ फॉर्मेट सिमिलर टू दैट ऑफ मेमोरेंडम्स। व्हाट मेक्स दैम डिफरेंट इज दैट पर्पस एंड टोन एम्प्लॉयड, ठीक है। They generally deal with matters affecting rights and privileges of the employees. The language, देखो ये important है, they generally deal with matters affecting right and privileges of employees, ठीक है। right और privilege किनका? employees के, ठीक है। employees के rights and privilege को लेके डील करता है कौन सर? ऑफिस ऑर्डर्स। समझ में आ रहा है? ऑफिस ऑर्डर, एक चीज़ और बताया यहाँ पे, ऑफिस ऑर्डर जो है ना वो लगभग मेमोरेंडम के बराबर ही है, मेमोरेंडम के आसपास ही है, वेरी सिमिलर्स है, सिमिलरिटीज़ है बहुत ज़्यादा। अभी देखो, द लैंग्वेज यूज इज़ फॉर्मल एंड लीगल कॉमन, पैसिव वर्ब्स आर प्रेफर्ड, दे कैरी अ नंबर सिंस दे रिमेन इन फोर्स टिल रिवोक्ड आर फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इन एडिशन दे कैरी अ बोल्ड अंडरलाइन हेडिंग टू हेल्प us identify them. Copies are sent to concerned people, ठीक है। ऑर्डर जो है वो स्पेसिफिक एक बंदे के लिए होता है, ठीक है। और मतलब जिन बंदों को आपको भेजना है उनको स्पेसिफिक हम लोग कॉपीज़ भेज देते हैं ऑफ द ऑफिस ऑर्डर्स, राइट। क्लियर है? ईजी है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। ये एक नमूना है, नमूना इन अ सेंस एग्जाम्पल है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। कुछ इतना भारी भरकम चीज़ है ही नहीं, राइट। और इसमें क्या होता है, हाँ जी, द कैरी अ नंबर सिंस द रिमेन इन फोर्स टिल रिवोक्ड, ओके। वो लोग एक नंबर कैरी करते हैं सो दैट फ्यूचर में रेफरेंस कर पाए कि ये किस चीज़ के लिए ऑर्डर पास किया गया था, कब पास किया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ जी। पॉइंट टू रिमेंबर क्या करना है, देखो अभी देखो, सच में अगर बताऊँ तो रिमेंबर यही करना है, अच्छे से देखना, ठीक है। ये मैंने लास्ट में लिख के रखा था, मेरे को याद है। देखो, अ मेमो इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर, हाँ सर पता है, बोथ इन फॉर्मेट एंड इट्स, हाँ फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें तब भी डिफरेंट है, और जैसे हम लोग इसको एड्रेस करते हैं वो भी डिफरेंट है, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ मेमो डज नॉट हैव अ सैल्यूटेशन एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बट द सब्जेक्ट इज़ क्लियरली रिटन एंड अंडरलाइंड, ठीक है। ये याद रख पाओगे?
हाँ, सैल्यूटेशन नहीं होता, कम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था मेमो में क्या याद रखना है। मेमोज आर यूजली कॉमनली फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू द स्टाफ, ओके, चेंज इन द पॉलिसी, इन्विटेशन, suggestions and give information, making requests, etc. Whatever be the subject matter, the language of the memo should be polite and courteous. ठीक है, ये एक बार रीड कर लियो, ओके, ये एक बार रीड कर लियो मेमोज के बारे में। क्लियर है भाई मेरे? अभी देखो हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है, MIS। व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखो सिंपल बात है, ये कंसेप्ट क्या, मैं एक बार आपको ब्रीफ में समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। देखो MIS का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी एक आपने ऑर्गेनाइजेशन खोला है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना पड़ता है भाई, प्लानिंग करना पड़ता है, राइट, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, स्टाफिंग करना पड़ता है, सुपरवाइजिंग करना पड़ता है, राइट, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ करना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। आपको क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। तो वो जो चैनल है ना, चैनल ऑफ इन्फॉर्मेशन, और किसको चाहिए इन्फॉर्मेशन, टू द एग्जीक्यूटिव, राइट। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो ही तो करने वाले हैं सब कुछ, जो काम करेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट, जो प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, सुपरवाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, सब कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहिए होगा। तो अपन को एक चैनल चाहिए होता है, अपन को एक चैनल चाहिए होता है, चैनल इन वे। चैनल का मतलब क्या है, चैनल का मतलब ये है कि सर मुझको एक वे, रास्ता चाहिए होता है जहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे। मैं कौन हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दे। वो जो चैनल होता है उसको हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ओके। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, एक बार हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करने वाले, उसके बाद हम लोग और डीपली समझेंगे ये चीज़, ओके। ब्रीफ आइडिया आया है ना नॉर्मली क्या होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो MIS के बारे में पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लीडरशिप, डायरेक्शन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग, बताया मैंने ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़। ईच ऑफ दिस बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ भाई, फॉर मेकिंग डिसीजंस एग्जीक्यूटिव नीड द इंफॉर्मेशन। एग्जीक्यूटिव, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे को डिसीजन लेना है, किस चीज़ के लिए सर, प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इन सब के लिए मेरे को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। मैं कौन हूँ, मैं हूँ एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी को क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइड बाय इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट और बाय डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी को कौन देगा इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ओके। जो इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स, वो लोग देते हैं एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? विद द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, द डिमांड फॉर ऑर्गेनाइज नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। डिपेंडिंग ऑन द हायरार्की द इंफॉर्मेशन नीड्स डिफर्स अकॉर्डिंगली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अपन को अलग अलग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। उस हिसाब से हमको इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। इतना समझ में आ रहा है? अभी देखो, टू अचीव द गोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर डिवाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अपने को ये गोल अचीव करने के लिए, कौन सा गोल, कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग प्रकार के मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर पाए। अगर हमको इंफॉर्मेशन से कलेक्ट ना करें हम लोग, तो हम लोग इफेक्टिवली काम कैसे करेंगे? तो वो जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको करने के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत सारा स्टेप्स लिया है। देखो क्या क्या स्टेप्स लिया है। टू अचीव द गोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर डिवाइस। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उन्होंने बिठाया। ठीक है, सो दैट वो चैनल की तरह काम करे। जैसे टीवी में आप क्लिक नहीं करते और आपने सोनी चलाया तो क्या आएगा, कपिल शर्मा शो, राइट। आपने स्टार प्लस चलाया तो क्या आएगा, साथ निभाना साथिया। तो डिफरेंट चैनल्स है, राइट, ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको मतलब हंसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, वो वाला चैनल क्लिक करोगे, सब टीवी या फिर सोनी में कपिल शर्मा शो, ऑल दैट, राइट। और आपको मतलब डेली सोप का अगर सीरियल्स देखना है, सास बहू सास भी कभी बहुती वाला, तो आपको स्टार प्लस देना है, राइट। तो ऑल दैट स्टफ। तो
अलग चैनल में आपको अलग प्रकार के इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। यही वो बताने का कोशिश करे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स बिठाया है जो कि एज ए चैनल काम करते हैं, राइट। अभी देखो, द MIS डिराइव फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो MIS है ना, यही तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है यही है ये MIS जिससे अपन को इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है ऑफ collecting informations, right, and sending the informations to whom? To the managers so that they can manage it, right. Different managers of different department. समझ में आ रहा है? ठीक है। ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये डिराइव किया गया है कहाँ से? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है भाई? बताओ। अभी देखो, मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर। क्या क्या फीचर्स है अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में? इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ MIS इज पीरियोडिक, वो पीरियोडिक रहता है, एक्सेप्शन बेस्ड ऑन डिमांड। इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स आर प्री स्पेसिफाइड एंड फिक्स्ड। इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट जो रहता है वो पहले से ही स्पेसिफाइड रहता है और फिक्स्ड रहता है। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशनल डेटा। It provides information about the performance of the organization. It supports the intelligence and implementation stage of decision making. It supports structured decisions for operational and tactical planning and control. ये रीड करना है। अभी हम लोग देखेंगे the purpose of MIS. MIS का पर्पस क्या है? जितना मार्क करूँगा उतना ही भाई। टू रिपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टू टैक्स अथॉरिटीज। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट टू टैक्स अथॉरिटीज, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये अगर आप रीड करोगे ना एवे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा ये वाला बात। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं कि मतलब भयानक कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस रीड करना है अच्छे से। टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, शेयर होल्डर्स को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। और इसका जब MCQ कराऊंगा ना मैं, जब MCQ कराऊंगा आपके दिमाग में छप जाएगा ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सप्लायर्स, कस्टमर्स को आपको इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए। टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स के लिए फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। टू एक्सरसाइज डे टू डे कंट्रोल ऑन वेरियस ऑपरेशंस इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू एलोकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। अलग अलग एरियाज में आप अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर पाओ, राइट। एलोकेट मतलब दे पाओ। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होता है ना काम करने के लिए, वो। टू अलाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। टू डेवलप डेटाबेस ऑफ बिजनेस पार्टनर्स एंड टू डिवाइस प्रोसीजर टू डील विद देम। टू डेवलप द ट्रेनिंग टूल फॉर न्यू रिक्रूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस एट ऑल लेवल। Just go through this, just read this and you'll be done with it. Okay. Elements of MIS, मैनेजमेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। 3 प्रकार के होता है। एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक टैक्टिकल प्लानिंग, एक ऑपरेशनल प्लानिंग होता है, राइट। डिवाइडेड अमॉन्ग दी टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ठीक है। सुपरवाइजर्स जो कहते हैं हम लोग, ठीक है। टॉप होता है, मिडिल होता है और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो हम लोग सुपरवाइजर्स कहते हैं, जो कि सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। टॉप लेवल तो पूरा ऊपर में, मिडिल लेवल तो पूरा मिडिल में, और नीचे वाला क्या होता है, सुपरवाइजर्स रहते हैं ना। सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइज करते हैं कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम देख ले एक बार। क्लास में जब आपको क्लास मॉनिटर नहीं बनाते थे तो आप क्या करते थे? क्लास मॉनिटर बन के सुपरवाइज करते थे ना, सब लोग ठीक से बैठे है कि नहीं, चुपचाप बैठे है कि नहीं, है कि नहीं, या फिर सबने होमवर्क किया कि नहीं। तो ये सारे तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है ना, सुपरवाइजिंग करते रहते हो आप। यहाँ से जो है ना भाई मेरे, यहाँ से जो है ये वाले पोर्ट्स आप देख के ना घबराओ मत। जितना मैं मार्क कराऊंगा उतना ही बहुत छोटा मार्क कराने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एक बार इधर से देखेंगे, देखो, they are responsible for interacting with representative of external environments such as financial institutions, political figures and important clients of the organizations. Top level management किनके साथ interact करते हैं बताओ फटाफट? Interacting with representatives of external environment, बताओ। financial institutions, political figures, important clients of the organizations, ये। और top level management कौन कौन रहता है बताओ फटाफट? top level management रहता है chairman and members of its board of directors, executive officer and heads of the major department of the company, ठीक है।
अभी देखो, टॉप मैनेजमेंट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन, ओवरऑल गोल देखना है उनको, टॉप मैनेजमेंट को ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये तो आप सबको पता ही है सर। यार सर क्या बता रहे हो सर, सब पता है हम सबको। टॉप मैनेजमेंट नीड्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, ऑल दिस। तो यहाँ से यहाँ तक रीड करियो, ठीक है। कुछ है ही नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट, हम यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, है कि नहीं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जितना मार्क करा है उतना, और बाकी एक बार गो थ्रू कर लियो। मिडिल का क्या बात है सर, मिडिल के क्या करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है ना, देखो, मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन कंसिस्ट ऑफ हेड्स of functional departments and chief of technical staff and service unit. Middle management therefore includes people such as manager of sale, the manager of purchasing, finance manager, manager personnel, etc. Okay, middle management is concerned with the task of formulating pragmatic operation policies and procedures for the guidance of supervising management. Okay, हाँ जी, middle level management, okay, कौन कौन involved है ये देख लियो एक बार मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सुपरवाइजरी लेवल, जो कि ऑपरेशनल लेवल है, ओके, जो कि हम लोग लोअर लेवल भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर्स, ऑफिस मैनेजर्स एंड सुपरिटेंडेंट्स, ओके, फॉरमैन एंड सुपरवाइजर्स हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग द एफर्ट ऑफ रैंक एंड फाइल क्लेरिकल एंड ब्लू कॉलर्स employees and workers. Supervisory management is also called operational management. Okay, in that sense, it is considered with the implementing operational plans, policies and procedures for the purpose of the conversion of input into output. ठीक है, ये आपको रीड कर लियो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक बार देख लियो, गो थ्रू कर लेना बस, ओके। अभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और MIS जो है आपको याद क्या रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, बस हेडिंग्स याद रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव, कोऑर्डिनेटेड, subsystem, integration, transformation of data into information, enhance productivity, conforms to the managers, relevant information, uses established quality criteria, feedback, flexibility, modularity, selective sharing of data and computerized. Okay, यहाँ पे क्या बताया देखो लास्ट लाइन में, टू सम अप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज बैकबोन ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी। ये मैंने बोल्ड करके लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका मीनिंग मैं समझा दूँ आपको फटाफट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या बताया यहाँ पे, हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करके भेजता है टू द डिफरेंट मैनेजर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ। कॉम्प्रिहेंसिव नेचर होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है कि देखो, इंफॉर्मेशन जो है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो कि हम लोग ऑपरेशनल लेवल कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ, और यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ, और यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट करके हम लोग इंफॉर्मेशन पास करते हैं। समझ में आ रहा है? सब सिस्टम्स क्या होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, उनका भी सब सिस्टम होता है, जैसे कि सब डिविजन्स, ओके, ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत इजी है, घबराना मत, हम है ना। इधर देखो, फटाफट फटाफट देखो, फटाफट देखो, जैसे कि हम सबको पता है, ओके, देयर आर सिस्टम्स, सिस्टम्स का क्या रहता है, सब सिस्टम्स, राइट, सब सिस्टम्स, ओके, ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, राइट। तो इन सब का इंफॉर्मेशन, सब सिस्टम का क्या एक ही सब सिस्टम रहेगा, बहुत सारे सब सिस्टम रहेंगे ना, इन सब का इंफॉर्मेशन गैदर करके, इन सब का इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करके, वो एक्यूमुलेट करके एक जगह पे लाना, ठीक है, वो हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो सर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? फ़ायदा ये है कि हम लोग रिलेट कर पाए एक डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स। समझ में आ रहा है? हाँ बताओ। अलग अलग सिस्टम्स जो है उसके साथ हम लोग रिलेट कर पाए, समझे? ओके, अभी देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई, डेटास तो हम लोग कलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम लोग डेटास ही कलेक्ट करते आ रहे हैं। अभी डेटास को कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर दैट एज एन इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है इन्हांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इन्हांस करता है, बेटर करता है। कॉन्फर्म्स टू मैनेजर स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये भी मार्क करियो, कॉन्फर्म्स टू मैनेजर स्टाइल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, ठीक है, वो डेवलप्ड कैसे होता है?
by the managers who manages it, right? By the managers who manages the management information system. उसके स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो डेवलप होता है. Conforms to the manager's style and characteristics. अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, राइट? दिस डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय समवन एल्स, दिस डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय समवन एल्स, दिस डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय समवन एल्स. टॉप लेवल का डिपार्टमेंट का, ठीक है, मैनेज बाय समवन एल्स, मिडिल का समवन एल्स एंड लोअर का समवन एल्स, राइट? उनके हिसाब से जो है ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिवाइस करते हैं हम लोग. मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज अ वे, दिस इज अ प्रोसेस. तो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट का अलग अलग प्रोसेस रहेगा, प्रोसीजर्स रहेगा ना फॉर पासिंग द इंफॉर्मेशन. वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग टू एब्स्ट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टाइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि इन्फॉर्मेशन किस प्रकार के आएगा, किस प्रकार से आएगा. समझ में आ रहा है? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना है. यूजेस स्टैब्लिश क्वालिटी क्राइटेरिया, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करके चलना है. फीडबैक भी ज़रूरी है. उसके बाद देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, मॉड्यूलरिटी होना ज़रूरी है, सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है, कौन सा डेटा शेयर करना चाहिए कौन सा नहीं आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड वे में होना चाहिए. तो ये सारे जो है दिमाग का दही करने वाला चीज़ है. इंपॉर्टेंट कितना है सर? जितना मैंने मार्क करा है. सर मार्क तो आपने टॉपिक हेडिंग ही करा है तो हेडिंग ही पढ़ो. समझ में आ रहा है? दिस एंड दिस. ओके, क्लियर है भाई मेरे? बताओ फटाफट. हाँ जी, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर. अभी बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ MIS, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, ऑपरेशनल पर्सनल चाहिए जो ऑपरेट करेगा, ठीक है. प्रोसीजर चाहिए, किस प्रोसीजर में करूँगा मैं, डेटाबेस चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए. रीड, ओके, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सर. इंपॉर्टेंट क्या, जो मैंने मार्क कराया. ओके, बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ MIS क्लियर है. लिमिटेशंस ऑफ MIS ये भी रीड कर लियो, इसमें कुछ है नहीं. लिमिटेशन क्या क्या लिमिटेशन है MIS का, बस रीड करने का बात है. Quality of output MIS is basically governed by the quality input and processes. MIS is not a substitute for effective management. ठीक है, it is not a substitute for effective management. MIS may not have requisite flexibility to quickly update itself. ठीक है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो अपने आप को क्विकली अपडेट कर पाए with the changing needs of time. ठीक है, MIS cannot provide tailor made information packages suitable for the purpose of every type of decision made by the executive. दिमाग का दही वाला बात है ये, कुछ नहीं है. ये बताने की कोशिश करे कि भाई MIS जो है ना वो उस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जिस प्रकार से एवरी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है. ठीक है, एवरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है सो दैट वो डिसीजन ले पाए. समझ में आ रहा है? सो दैट वो डिसीजन ले पाए. ओके, कौन ले पाए सर? एग्जीक्यूटिव बॉडी. तो मेरे को कुछ डिसीजन लेना है, मेरे को एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन दो जिसके हिसाब से मैं डिसीजन ले पाऊँ. सर मेरे पास नहीं है सर वैसा इन्फॉर्मेशन, वही है MIS. ठीक है, उसके पास हमेशा वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है, जो कि सुइटेबली डिसीजंस लेने के लिए हेल्प कर पाए अपने को. किसको? एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को. ओके, MIS टेक्स इनटू अकाउंट मेनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, ये याद रख लियो. MIS is less useful for making non-programmed decision making. The effective MIS reduced in organization and MIS effective decrease due to frequent changes in top management, organization structure and operational. ये read कर लेना भाई. मैंने जितना हो चुका है आप लोगों का सब करा दिया है मैंने, और कुछ बाकी तो नहीं है भाई मेरे. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और थोड़ा भी इजी हुआ है और ये हेडेक कम हुआ है ना भाई मेरे, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है, और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. और आपकी जो सोशल हैंडल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ पर भी शेयर कर दियो सो दैट एवरीबडी हु इज नीड दे कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन एंड कम टू दिस चैनल एंड व्यू ऑल दी free lectures that I have uploaded for all of you. ठीक है, thank you so much everyone guys and happy learning guys. Bye bye.